सुबह की सब दोस्तों को नमस्ते। आपका दोस्त अनिल मलिक आज विशेष तौर से डिस्ट्रिक्ट जींद के सफीदो मंडल के गांव रामपुरा स्थित न्यू बीएसएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुरा न्यू बीएसएम स्कूल के छात्र, अभिभावक और शिक्षक, विशेष तौर से प्रबंधन समिति के निदेशक चेयरमैन श्री अरुण खरब जी और बहुत सशक्त प्रखर बुद्धि के प्राचार्य श्री अनिल खरब जी और समस्त प्रबंधन समिति, ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। दोस्तों, जैसा सबको मालूम है कि कोविड-19 का दौर चला है। कोरोना महामारी की वजह से कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चिंता, तनाव, अवसाद में जीवन यापन कर रहा है। हम ना सिर्फ खुद की परवाह करें, परिवार और समाज की भी प्राथमिक रूप से हम अपने नजरिए में इस बात को विशेष महत्व दें कि नकारात्मकता की वजह से, क्योंकि चारों तरफ चाहे वो न्यूज चैनल्स हैं, चाहे प्रिंट मीडिया है, अगर हम हद से ज्यादा उन खबरों पे गौर करेंगे, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप तक सूचनाएं भिजवा रहे हैं, लेकिन ये निर्भर करता है कि हमारा रिसेप्टिव जो बिहेवियर है, हम किस तरह से चीजों को ग्रहण करते हैं। अगर सिर्फ नकारात्मक पहलू को देखेंगे तो हमें चारों तरफ अंधेरा नजर आएगा। जीवन मानव का इतना सरल वैसे भी नहीं है। भले ही वर्तमान हालात की हम बात कर रहे हैं, कोरोना महामारी की वजह से जो थोड़ी सी विषमताएं और असहजता पैदा हुई है, लेकिन ओवरऑल मानव जीवन इतना सहज नहीं है। संघर्ष है और जलेबी की तरह उलझा सा है। तरह तरह की कठिनाइयां हैं, तरह तरह की असुविधाएं हैं, लेकिन अगर डटे रहेंगे, संघर्षरत रहेंगे और संघर्ष से अपने मुकाम को हासिल करेंगे, जीवन का जो लक्ष्य है, जो मंजिल है, जो तय की है हमने, अगर निरंतर गतिशील तरीके से उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आज एक अदृश्य शक्ति, अज्ञात कोविड-19, जो हमें मालूम नहीं कि आसपास हमारे माहौल में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, हम संक्रमित हो सकते हैं, हो रहे हैं, ये भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन जब शरीर में कुछ कष्ट होता है, बुखार हो गया है, खांसी है, जुकाम है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हमें इंडिकेट करते हैं, जब टेस्ट करवाते हैं, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है तो मालूम होता है कि हम संक्रमित हो गए हैं, कोरोना से पीड़ित हुए हैं। लेकिन दोस्तों, कोई बात नहीं, इससे पूर्व में भी आप आम जीवन में, हमें पहले भी टेम्परेचर होता था, पहले भी तरह तरह का वायरल होता था, कठिनाइयां रहती हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सिर्फ मेडिकल एडवाइस के साथ साथ अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये अंधेरा छट जाएगा और एक सुबह, उजाला भरी सुबह आपका इंतजार करेगी। लेकिन डटे रहना पड़ेगा। कोविड-19 के विषय पे ये चर्चा विशेष तौर से हम इसलिए कर रहे हैं कि जब तक हम सकारात्मक सोच और आशावादी नजरिए के साथ अपनी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो रास्तों की मुश्किल का समाधान हमें कैसे मिलेगा। हर उलझन से निकलने का और हर तरह की समस्या का समाधान इंसान के मन में पैदा हो रहे एक विचार और बेहतर कार्य योजना से ही मुमकिन है। जीवन में अचानक परिवर्तन के हालात जब पैदा हो जाते हैं तो एकदम से ऐसी उत्पन्न परिस्थितियों में आप कुछ नहीं कर सकते। जब अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए तो हम तुरंत से उन उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान में तुरंत कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे इसलिए कि ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियों पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, ये आपके बस में नहीं होती हैं। ऐसे में अच्छा यही होता है कि तुरंत से ऐसी जब परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो तुरंत प्रभाव से कोई भी खराब प्रतिक्रिया ना दे।
हड़बड़ाहट, घबराहट, बेचैनी, परेशानी, चिंता, तनाव में कोई भी प्रतिक्रिया फायदेमंद नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में हमें चाहिए मानसिक शांति कायम रखी जाए, धैर्य से काम लें, उत्साह को बरकरार रखें, उत्साह कम नहीं होना चाहिए, हौसला बुलंद रखें और आशावादी नजरिया अगर कायम रहेगा तो बेहतर संतुलन के साथ हम अपने जीवन क्षेत्र में सफलतापूर्वक बढ़ते रहेंगे। एक टोटल संतुलित जो वेल बैलेंस्ड तरीके से हमें जीवन यापन करना है। मौजूदा परिस्थितियां क्या हैं उनके बारे में समझना है, उनका सही से अवलोकन करना है। चाहे वर्तमान हालात कोविड-19 की हम जो चर्चा कर रहे हैं या फिर आम जीवन में तरह तरह की जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, यकीन मानिए दोस्तों कि सकारात्मक आशावादिता के रास्ते बड़ी से बड़ी मुश्किलों का समाधान संभव हो सकता है। प्रयासरत रहना पड़ेगा, नजरिया विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि आशावादी नजरिए से हम जब जीवन यापन करते हैं तो हमें घोर अंधेरे में भी हल्की रोशनी नजर आती है और वो हल्की रोशनी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बहुत पुरानी कहानी मेरे जहन में आ रही है जब मैं आशावादिता और उम्मीद की बात करता हूं। पुराने समय की बात है, घटना हुई कि एक राजा ने अपने जो सबसे काबिल और सबसे मनपसंद मंत्री थे उनको सजा सुनाई, मौत की सजा सुनाई, लेकिन उस मौत की सजा में उन्होंने एक जीवन का अवसर भी सुनिश्चित किया, इस बात के मद्देनजर कि बहुत फेथफुल, बहुत ओबीडिएंट, बहुत लॉयल मंत्री रहा है, लेकिन एक ऐसी गलती हुई जिसकी सजा मौत के रूप में सुनाई गई। सजा सुनाते हुए राजा ने कहा कि आपको जंगल में, एक बहुत घने जंगल में एक बहुत ऊंची मीनार है, करीब 60 फीट ऊंची मीनार है, उसके टॉप पे जाके इन्हें छोड़ दिया जाए और नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं है। नीचे अच्छी तरह से दरवाजा पूरा बंद कर दिया जाए और ऊपर से भी दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाए ताकि ये नीचे ना आ सके। 60 फुट की ऊंचाई से एक चांस इसके लिए है, हो सकता है ये कूदने की कोशिश करे, लेकिन संभावना ये है कि शायद जिंदा ना बचे। जब ये सजा सुनाई जा रही थी तो उस मिनिस्टर, राजा के उस मंत्री के चेहरे पे मुस्कान थी और उन्होंने कहा कि राजा, बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा ख्याल रखा। अब राजा ने कहा कि मैंने तो मौत की सजा सुनाई है, मैंने क्या ख्याल रखा। वो फिर मुस्कुराया और फिर धन्यवाद किया और कहा कि चलो। सैनिक लेके गए, ऊंची मीनार पे छोड़ दिया गया। एक गुजारिश की जब वो जा रहा था कि महाराज अगर इजाजत दो तो 2 मिनट के लिए मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहता हूं। राजा ने इजाजत दी। पत्नी चिंतित थी, लेकिन मंत्री ने कहा कि चिंता मत कर, उपाय कर, उम्मीद रख। अगर उम्मीद रखेगी, कोशिश करेगी, उपाय करेगी तो जीवन बच सकता है। तुम्हें करना क्या है कि एक मोटी रस्सी किसी भी तरह उस मीनार पे मुझ तक भिजवा दो, अगर वो पहुंच जाती है तो मैं उसके सहारे नीचे आ जाऊंगा, जीवन बच सकता है। पत्नी ने हामी भरी, चिंतित थी कि एक बड़ी मोटी रस्सी 60 फुट ऊंचाई पे मैं कैसे भेजूंगी, लेकिन उसको भी एक आशा थी और वो अपने पति के जीवन को बचाने के लिए उस आशा की किरण के सहारे जंगल में जब उसको छोड़ दिया गया मंत्री को, तो वो जंगल में घूमते घूमते एक साधु महाराज उनको नजर आए। उनसे पूछा कि महाराज मेरी समस्या का हल कर दो अगर मुमकिन है। तो उन्होंने कहा कि बेटी बताओ। कहा कि मेरे पति को ऐसे सजा हुई है और एक उस ऊंचाई पे एक मुझे मोटा रस्सा भेजना है जिसके सहारे वो नीचे आ सके, क्या ये मुमकिन है? साधु ने कहा हाँ मुमकिन है, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, उम्मीद रखनी पड़ेगी। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि इस जंगल में भृंगी नाम का एक कीट है और उसको शहद बहुत
आकर्षित करता है। उसके पांव पे जो पतले जो पांव हैं, एक बड़ा महीन बहुत बारीक धागा बांध के और उसके मुंह के आसपास जो उसके बाल हैं, जो मूछे हैं, वहां पे आप अगर शहद डाल दो और उस मीनार के ऊपर की डायरेक्शन में उसको करके छोड़ दो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो भृंगी कीट शहद की खोज में शायद उस ऊंचाई तक पहुंच जाए। आशा की किरण ज्यादा रोशनी फैला रही थी, उत्साह था, और वो कीट मिल गया। तो वही फॉर्मूला मंत्री की पत्नी ने अपनाया और वो कीट उस पतले से धागे को अपने पांव से खींचते हुए इसलिए ऊंचाई तक ले गया क्योंकि उस कीट को भी आशा थी कि सुगंध आ रही है शहद की, आसपास कहीं है। उसकी तलाश में वो ऊपर बढ़ता गया और वहां पहुंच गया। जब वो पतला धागा ऊपर मंत्री ने पकड़ लिया तो मंत्री की पत्नी ने एक सूत का धागा थोड़ा सा मोटा उसके सहारे भेज दिया, उसके सहारे एक सुतली भेज दी और उस सुतली के सहारे मोटा रस्सा भेज दिया, और आहिस्ता आहिस्ता मंत्री महोदय नीचे आ गए। माय फ्रेंड्स, ये आशा है, ये उम्मीद है। आज कोविड का दौर है, तरह तरह की कठिनाइयां आती हैं। जब एक मंत्री उस आशा और उम्मीद के सहारे जब मौत की सजा से बच सकता है, अपने जीवन को बचा सकता है, तो हमारे लिए तो आसपास के वातावरण में बहुत लोग हमारी सहायता के लिए हैं, बहुत लोग हमें प्रेरित कर रहे हैं, बहुत लोग कोरोना योद्धा जिन्हें हम कह रहे हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हर कोई तो आपकी सहायता के लिए तत्पर है, तैयार है। लेकिन वो सहायता आपको तब कर पाएंगे और आप उसका पूर्णतः लाभ तब ले पाएंगे जब आप सब अनुशासित रहेंगे। आपको कोविड की गाइडलाइंस की अनुपालना करनी है और अपने नजरिए को आशावादी रखना है, उत्साह और हौसले को कम नहीं होने देना है। माय फ्रेंड्स, कुछ समय के लिए आप परिस्थितियों का सही से मूल्यांकन करते रहिए कि ये हो क्या रहा है, समझें उसे, परिस्थितियों का मूल्यांकन करें, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करें, तत्पश्चात बहुत बेहतर सोच समझ के साथ अगला निर्णय लें। अन्यथा जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कुछ गलती हो जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमारी तो इम्यूनिटी सिस्टम बड़ी स्ट्रांग है, हम तो दिन रात एक्सरसाइज करते हैं, हम तो बहुत अच्छा सोचते हैं, हमें संक्रमण क्यों होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सावधानी जरूरी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है, हाथों को बार बार हाथ धोना जरूरी है, जब आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं मास्क लगाना जरूरी है। परिस्थितियों का बेहतर अवलोकन करें, परिस्थितियों का बेहतर अवलोकन करें, खुद से विचार विमर्श करते रहें, सही और गलत को जांचते रहें, उचित कदम उठाएं तदोपरांत। और उचित कदम क्या है? आप कोरोना से सुरक्षित हैं, बचे हुए हैं, बहुत अच्छा है। अगर कोरोना संक्रमित हुए हैं तो कुछ दिन के बाद, सप्ताह के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आप फिर एकदम से नॉर्मल लाइफ जीने लगे, तब आप उचित कदम उठाएं। और ये उचित कदम समय रहते हुए वैक्सीनेशन का है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जरूरी है। आप घरों में एक चार दीवारी में बंद इसमें हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, माता पिता अब निर्भर करता है कि वो किस व्यवसाय में है, कारोबार पे असर आया है, आम जीवन पे बहुत अधिक असर आया है। हम एक चार दीवारी में अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, हम एक दूसरे को हंसाएं, गुदगुदाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, उनको प्रेरणादायी बातें करें, रचनात्मकता पूर्वक रुचिकर कार्यों में व्यस्तता आप अपनी रखें, क्योंकि इसकी वजह से आपको ऊर्जा प्रदान होती रहेगी जो नतीजागत होगी। अगर मन मस्तिष्क में नकारात्मकता ज्यादा फैलेगी, आपके पास आप उदास रहेंगे, आप निराश रहेंगे, आप में बेचैनी रहेगी, व्याकुलता रहेगी, आपके मन मस्तिष्क का प्रभाव आपके शरीर पे आने लगेगा। आपकी जो जीवन शैली होगी, परिवार के दूसरे सदस्यों पे उसका प्रभाव जाने लगेगा। इसलिए आप एकदम सकारात्मक, रचनात्मक कार्यशैली में अपनी व्यस्तता बढ़ाएं।
दिनचर्या को बेहतर प्रबंधन के साथ जिए। ये नहीं है कि आप 24 घंटे घर में रहें। विशेष तौर से मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, बच्चों की बात कर रहा हूं। आप अगर अपना लाइफस्टाइल एकदम से बदल देंगे, दिनचर्या को एकदम से बदल देंगे, आत्म अनुशासित नहीं रहेंगे, समय पे काम जो जरूरी है उसको नहीं करेंगे, इस दौर में मैं टीचिंग कम्युनिटी को विशेष धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बखूबी बच्चों को सहजता से घर बैठे ऑनलाइन डिजिटल मंच पे ऑनलाइन एजुकेशन जो प्रदान कर रहे हैं वो अति सराहनीय है। कहीं ना कहीं अभिभावक और बच्चे उस महत्व को पूर्ण नहीं करते हैं, हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं कि जो टीचिंग कम्युनिटी हमारे लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन, आराम के क्षेत्र से निकलकर हम लोगों को जो फैसिलिटेट कर रही है, हम कितना गंभीरता से उन क्लासेस को अटेंड करते हैं, सोचिएगा। कहीं हम अपने आप से या परिवार के सदस्यों से ये एक्सक्यूज तो नहीं कर रहे हैं, कोई धोखा तो नहीं दे रहे हैं कि हम ऑनलाइन मोड पे बने रहने के बहाने शिक्षा अर्जित ना करके इंटरनेट की दुनिया में, गूगल की दुनिया में और किसी मकसद से खोए रहे हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको सारी की सारी शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से अर्जित करनी है। आप जरूरी लेक्चर आपने अटेंड किया, जरूरी टॉपिक्स आपने डिस्कस किया टीचर्स ने, आपने वो पॉइंट नोट किए, उसके बाद आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है। आप अपना होमवर्क, जो असाइनमेंट आपको मिलती है, उस होमवर्क से पूरा कीजिए। जैसे आप क्लास अटेंड करते हैं, लाइव सेशंस अटेंड करते हैं, इसीलिए ऑनलाइन कर रहे हैं। टीचर्स को अटेंटिवली सुनते हैं, बातें जो कही जा रही हैं उनको समझते हैं, उस पाठ्यक्रम की तैयारी के संदर्भ में जितनी चर्चा है उस पर गौर करते हैं। तदुपरांत आप घर आकर जो होमवर्क करते हैं वो अपनी टेक्स्ट बुक से करते हैं, वही आज आपको करना है। दिनचर्या को बेहतर प्रबंधन के साथ जीना है, किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, दिन की गतिविधियां क्या हो, कितनी रचनात्मक हो, ये विशेष महत्व, और अपनी शिक्षा पे विशेष फोकस रखें, एकाग्रता के साथ अध्ययन करने का प्रयास करें। मन भटक रहा है, मन तो चंचल है, उसको नियंत्रण करने की कोशिश करें। नकारात्मक बातें, नकारात्मक वातावरण से दूर रहें। कौशल, जो जीवन प्रबंधन कौशल सीखना है आपको, जीवन प्रबंधन कौशल से जीवन संतुलन का एहसास आपको होने लगेगा। उदासी, निरस्ता को कभी भी ना बढ़ने दे। जो काम करके आप खुशी हासिल करते हैं, जिस काम में आपको खुशी और आनंद महसूस होता है, उस काम को करें। अगर आप खुद तक सीमित हैं, अगर आप खुद तक सीमित हैं, अपने आप में सिमटे रहते हैं, अकेला पसंद करते हैं रहना, तो आप इस परिस्थिति से बाहर तुरंत निकलिएगा। जो ये सुरक्षित घेरा आपने बना रखा है ना, ये सही नहीं है। मैन इज ए सोशल ह्यूमन बीइंग। एनिमल, जो पशु भी होते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं अपने एक समूह में रहने की। कुदरत ने हमें मानव जीवन में जन्म दिया है, हंसी का, खुशी का, रोने का, हमें सब गुण हैं, ये भावनाएं हैं। आप अकेले में क्यों रहें, आप उदास क्यों रहें, अपने आप से सिमटे हुए क्यों रहें? आप अपने परिवार के सदस्यों से चर्चाएं करें, उनके समूह में रहें। एकांत आपको चाहिए सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। आप लाइव मनोरंजन करते रहिए। जब आपको रिलैक्स करना है, जब आपको लगता है कि अब मुझे 1 घंटा पूरा एंटरटेनमेंट करना है, आप मनपसंद टीवी चैनल देख सकते हैं, आप मनपसंद म्यूजिक सुने। म्यूजिक अपने आप में एक थेरेपी है। मानव सामाजिक प्राणी है, लोगों से संपर्क में रहेंगे उतना ही आपके लिए सुखद है, लेकिन एक लिमिटेड दायरा है। इस वक्त आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहेंगे। गैर जरूरी काम के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना है। अपने विचारों को साझा करते रहें।
मन की बात कहें और दूसरों को धैर्य से सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनका मकसद क्या है। सामूहिक कार्यों का हिस्सा बने, अपनी भूमिका बखूबी अदा करें। दोस्तों, आज से अपनी रचनात्मक क्रियाशीलता से भरी दिनचर्या को शुरू कीजिए। ये चुनौती भले ही मिली है, लेकिन इसको एक बेहतर अवसर में तब्दील करना है। जैसे ही आप नींद से जागते हैं, जो दिनचर्या आपकी बेहतर होनी चाहिए कि जैसे ही आप नींद से जागते हैं, नींद से जाग के बिस्तर से उठने लगते हैं, तो सबसे पहले खुद से मनन कीजिए, कुदरत का शुक्रिया कीजिए। कुदरत का शुक्रिया कीजिए कि आपको एक दिन और बेहतर जीवन यापन करने के लिए मिला है। इस जीवन का ये आज का मौजूदा दिन बेहतरीन आनंदमय तरीके से आप जीवन यापन करेंगे, ये अवसर आपको सुनिश्चित किया है कुदरत ने। तत्पश्चात आप अपनी अंदरूनी ताकत को जानते हुए शारीरिक और मानसिक अभ्यास कीजिए। योगा कीजिए, लाइक स्ट्रेचिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। आपके एक सीमित दायरे में जिस तरह से आप चहलकदमी कर सकते हैं, जैसे आप दौड़ सकते हैं या आपने घर में कोई जिम्नेजियम बनाया है, एक्सरसाइज कर सकते हैं। कम से कम कोशिश कीजिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को आप अपने शरीर के लिए दें। और आपकी मनोस्थिति कैसे सुधर रहे, वो मेंटल एक्सरसाइज क्या है, उसके लिए अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छे काम के लिए लोगों को अप्रिशिएट करो। घर के हर सदस्य किसी ना किसी काम में व्यस्त है, उनको सहयोग करो, उनको अप्रिशिएट करो। और मन में जो विचार पैदा होते हैं उनको लिखने की आदत डालो। ये मेंटल एक्सरसाइज है। अपनी जो आपका पाठ्यक्रम है, आपकी कक्षा के अनुसार आप पढ़ते रहो, चीजों को दोहराते रहो। मस्तिष्क आपका थकने वाला नहीं। हाँ, अगर नकारात्मकता से आप भरोगे, नकारात्मक विचार शैली होगी, तो ना सिर्फ आपका मन मस्तिष्क थक जाएगा, आप शरीर भी आपका थक जाएगा और बीमारियों से ग्रसित होने लगेगा। ये सही मैं आपको बता रहा हूं, ये मनोविज्ञान है। इसलिए मन मस्तिष्क को थकने ना दें। और आप अगर सकारात्मकता की ऊर्जा से भरे रहेंगे, सकारात्मक आशावादिता के नजरिए से सोचेंगे, आपको कभी मन और मस्तिष्क में थकान महसूस नहीं होगी। माय फ्रेंड्स, तत्पश्चात उठ गए, मनन किया, कुदरत का शुक्रिया किया, फिजिकल एक्सरसाइज की, मेंटल एक्सरसाइज की, उसके बाद अपनी अंदरूनी ताकत को जानते हुए जब आप शारीरिक और मानसिक अभ्यास निरंतर कर रहे हैं, दिन की शुरुआत आप करें मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, भरपूर जोश के साथ, लेकिन होश कायम रखें। खुद से दृढ़ संकल्प करते हुए घर से बाहर निकले कि नकारात्मक कार्य, नकारात्मक मनोवृत्ति, नकारात्मक खबरों से खुद को बचाए रखेंगे और अपना बेहतर प्रयास बेहतरीन कार्यों के लिए करेंगे। घर से बाहर निकले बहुत आवश्यक है तब, अन्यथा नहीं। अपने मन की पीड़ा, किसी भी तरह की त्रासदी उत्पन्न संकट की घड़ी से निपटने के लिए अपने दर्द की दवा दोस्तों आपको खुद करनी पड़ेगी। जीवन आपका है और ये जीवन आपसे डिमांड कर रहा है, आपसे मांग कर रहा है कि आप उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कार्य योजना है आपके पास। वर्तमान परिस्थिति की नजाकत को समझे। भले ही लॉकडाउन की अवधि समाप्त हो जाएगी 1 सप्ताह के बाद, 2 सप्ताह के बाद, अल्टीमेटली लॉकडाउन की अवधि खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन की अवधि समाप्त होगी, आपको स्वयं अनुशासित तरीके से निर्धारित, घोषित, चर्चित नियम जो बताए जा रहे हैं, आपको अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उन निर्धारित किए गए नियमों में थोड़ी सी भी चूक अगर हमने की तो खतरे हमारे आसपास मंडराते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लॉकडाउन करना पड़ेगा। और जीवन में अगर आपको कामयाब होना है तो आत्म अनुशासित तरीके से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी कामयाब होंगे। मैं तो यही कहूंगा कि जरा संभल के चल, जरा संभल के चल ए नई राह के मुसाफिर। न्यू नॉर्म्स हमारी जिंदगी में आ गए हैं, हमें समझना पड़ेगा, उन्हें अप्लाई करना है।
जरा संभल के चल ए नई राह के मुसाफिर, कुछ मोड़ों से तू अनजान है, कुछ मोड़ों से तू अनजान है, संभल के रखना कदम, हर पग पे तेरा इम्तिहान है। संभल के रखना कदम, हर पग पर तेरा इम्तिहान है। ये तेरा कर्म है, यही तेरा धर्म है। ये तेरा कर्म है, यही तेरा धर्म है कि तू मानवता को बचा, कि तू मानवता को बचा। कर्तव्यनिष्ठ है तू, बस अपना फर्ज निभा। मेरे दोस्त, अगर आप सब अपने जीवन का महत्व समझेंगे, आप जीवन में प्रेरणा का महत्व समझेंगे, आप जीवन में सकारात्मकता का महत्व समझेंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और ये मानवता को बचाने की जिम्मेदारी हर एक दूसरे की है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जैसा कर्म हम करेंगे, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। मन में तरह तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, हम कर्म कैसा करते हैं। जैसा हम कर्म करेंगे, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। आपके मन में उत्पन्न विचारों का अपना ही महत्व है। वो आपके भविष्य जीवन की मंजिल तय करेगा। जो जीवन का लक्ष्य आपने निर्धारित किया है, आप धैर्य रखें। वो घड़ी आएगी कि आप अपने आप को एकदम से गति देंगे। अभी थोड़ा सा रुकने की, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जीवन में आगे बढ़ने का समय है। हड़बड़ाहट नहीं चाहिए। आपकी सोच को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों पर आपको ध्यान देना है कि आपकी परवरिश के तौर तरीके कैसे हैं। ये मैं विशेष तौर से अभिभावकों को, माता पिता को कहना चाहूंगा कि जब हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, वो तौर तरीकों पे हम गौर करें। हमारी आम भाषा क्या है, हम बच्चों को संबोधन कैसा करते हैं, हम प्रेरणादायी शब्द उनके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या गाली गलौज करते हैं। बालपन से मस्तिष्क पे बच्चे की जो धारणाएं कायम हो जाएंगी, जो सोच निर्मित होगी, वो समय के साथ साथ दृढ़ होती जाएगी और लॉन्ग टाइम मेमोरी में वो चली जाएगी। जब बच्चा बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं उसको ये चीजें पथभ्रष्ट कर सकती हैं, आपके बारे में आपका इंप्रेशन खराब कर सकती हैं, समाज के बारे में इंप्रेशन खराब कर सकती हैं। क्योंकि परवरिश के तौर तरीकों में हम अपने संबंधों के बारे में, हम निजी रूप से, हम सामाजिक दृष्टिकोण से, हम रिलेटिव्स के मामले में किस तरह की बातें करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपकी परवरिश के तौर तरीके क्या हैं। जेनेटिक्स की हम बात करते हैं कि जीन्स जैसे इंसान के हैं। कहते हैं ना कि जो बेसिक्स आहिस्ता से चेंज नहीं होते, बहुत एक सकारात्मक और बहुत निरंतर उस तरह का प्रेरणादायी वातावरण अगर कॉन्टिन्यूसली हमें मिलता है तो हम नई चीजें ग्रहण करने लगते हैं और अपने खुद के अंदर बदलाव लाने का प्रयास अगर हम करते हैं तो कहीं जाके संभव है। अनुवंशिकता क्या है, हमारी जीन्स क्या है, हेरिडिटी क्या है, परवरिश के तौर तरीके क्या है, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके दोस्त कैसे हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, वो किस तरह की बातें करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी कार्यशैली कैसी है, इन चीजों का बहुत डायरेक्टली आपकी सोच को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डायरेक्टली आपका चरित्र कैसा है, इसकी शुरुआत, इसकी फाउंडेशन आपकी सोच से होती है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही व्यवहार करेंगे, वो आदत निर्माण वैसे ही हो जाएगा, वही आपकी कार्यशैली होगी, उसी तरह का आपका चरित्र होगा। आपकी सोच के अनुसार ही आपका व्यवहार होता है। मेरे दोस्तों, आपका व्यवहार जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो कार्यशैली आप जो कर्म कर रहे हैं, वो तय करता है और आपका कर्म आपका चरित्र तय करता है। सफल जीवन के लिए सकारात्मक आशावादिता जरूरी है दोस्तों। अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी, नजरिया आशावादी होगा, तो समझे कि मुश्किल से मुश्किल रास्तों से होते हुए भी आप अपनी मंजिल को आवश्यक रूप से हासिल कर लेंगे। चलना पड़ेगा आपको खुद। मंजिल आपको मिलेगी, लेकिन आपको अपने कदमों से चलना पड़ेगा। कितना मजबूती से आप कदम बढ़ाते हैं, कितनी मजबूती से आप कदमों को जमाते हैं,
कितना बेहतर तरीके से आप आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन दोस्तों संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बी डिटरमिनेट। आप अगर संकल्प शक्ति आपकी मजबूत है, आपके इरादे मजबूत हैं, आप डटे रहेंगे, आप हौसले से रहेंगे, आप उत्साह से रहेंगे, तो सिर्फ आप ये याद रखिए कि ये घड़ी इस वक्त उस चीते की तरह से हमें इशारा कर रही है कि आपको शिकार करने से पहले 2 कदम पीछे भी खींचने पड़ते हैं, और फिर बहुत फुर्ती के साथ आप शिकार पे लपकते हैं। कोरोना का शिकार आप करेंगे, कोरोना चला जाएगा, आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन आप समय की परिस्थिति का अवलोकन सही से कीजिए, सही से निर्णय लीजिए, और आवश्यक है तो 2 कदम पीछे बढ़ाइए। वर्तमान हालात से घबराकर, डरकर, चिंतित रहकर, तनावग्रसित रह के कहीं थक हार के मत बैठ जाना। रास्ता बदले, बल्कि उपलब्धि का वैकल्पिक रास्ता बना ले। रास्ता बदलना नहीं है, अपनी उपलब्धि हासिल करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार करना है। हाईवे पे आपको चलने की आदत है, लेकिन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड रिपेयर हो रहा है, गड्ढे खोद दिए गए हैं, और मालूम है कि आगे आप बढ़ नहीं सकते। एक व्यवधान, एक डिस्ट्रक्शन पैदा हुई है, ऑब्स्टिकल्स। अब क्या करेंगे? आप पूछेंगे राहगीरों से, आसपास के ग्रामीणों से पूछेंगे, उस रहवासी जो उस आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं उनसे पूछेंगे कि भैया जी और कोई रास्ता है आगे बढ़ने का? वो बताएंगे कि गांव की गली से आगे निकलो, करीब 1 किलोमीटर के बाद उसी रोड में आप चले जाओगे। ये वर्तमान परिस्थिति ऐसी ही है। आपको उपलब्धि का वैकल्पिक रास्ता बनाना पड़ेगा, यानी कि अल्टरनेटिव पाथ ऑफ अचीवमेंट। यह बीच बीच में होने वाले लॉकडाउन जैसे और शैक्षणिक संस्थाओं के लंबी अवधि तक बंद रहने से कम और लंबी अवधि की रणनीतियां बनाने के बारे में इस कार्य योजना पे हम काम कर सकते हैं। अगर हम सामाजिक प्राणी होने के नाते दोस्तों का, नजदीकियों का, सगे संबंधियों के लिए इस तरह की कार्य योजना एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पे बनाना चाहते हैं, तो इस महामारी के दौर में कहीं ना कहीं हमें प्रकृति के महत्व को आवश्यक रूप से समझ लेना चाहिए। बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के महत्व को समझना चाहिए, और इस संदेश को सकारात्मक तरीके से लोगों में फैलाएं। लेकिन व्यवहारिक होना पड़ेगा, हमें खुद से लागू करना पड़ेगा। हमारी आदत का निर्माण ऐसा होगा, हम हमारे आसपास के छोटे बच्चों को देखेंगे, क्योंकि उनके आदर्श उनके माता पिता, उनके शिक्षक हैं। हर वो व्यक्ति जिसके काम से वो प्रभावित होते। अब बच्चों के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों कि हमारी कार्यशैली कैसी हो, ताकि किसी तरह का दुष्प्रभाव बच्चों पे ना पड़े। जीवन में हंसी खुशी का अपना ही एक महत्व है। हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छे स्वास्थ्य की कीमत अनमोल है दोस्तों। ये बहुत से लोगों ने, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने रियलाइज किया है। और मैं दोस्तों, आप सुरक्षित हैं, कोरोना से बचे हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप इस चीज को महत्व दो, इस बात का एहसास करो कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का अपना एक महत्व है। अच्छे स्वास्थ्य की कोई कीमत नहीं है, अनमोल है। कोरोना संक्रमण के भय से इसकी समझ बहुत से लोगों को आ चुकी है। इसकी नींव खुशी है, हम मन से खुश हैं, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, और आप खुद में कुछ व्यवहारिक बदलाव लाकर और निरंतर अभ्यास से खुशी हासिल कर सकते हैं दोस्तों। मन से कभी दुखी ना रहें, और कोई ऐसा काम ना करें कि आप दूसरों को पीड़ा पहुंचाएं, दूसरों को दुखी करें। एक छोटी छोटी सी बातें हम जरूर करेंगे कि हमारी दिनचर्या में हमारी कार्य योजना कैसी होनी चाहिए। जल्दी सुबह उठने की आदत डालें। सूर्योदय होते हुए अगर हम देखेंगे, वो प्रकाश हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे
तपन बढ़ेगी सूरज की, विटामिन डी मिलेगा। वो मॉर्निंग टाइम का जो हम एक तरह से सन बाथ लोग करते हैं समुद्र किनारे, और ये ब्रिटिश लोग यूरोपियन कल्चर में ज्यादा लाभ ले रहे हैं, हम भी ये फायदा ले सकते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सूर्य को उदय होते हुए अगर देखें तो ये हमारा सौभाग्य है। जो रास्ते में मिले, यानी कि आप अब एक लिमिटेड पेरिफेरी है आपकी, घर के चार दीवारी में आप हैं, सुबह उठे, आपको माता पिता मिल रहे हैं, उनको अभिनंदन करो, नमस्ते करो, और बच्चे मिल रहे हैं, उनको हंसी खुशी गले लगाओ, शाबाशी दो कि रात अच्छी रही, आज का दिन भी बहुत अच्छा रहेगा। एक बेहतर अभिनंदन का तौर तरीका हमारा, जो रास्ते में मिला विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया, मुस्कुराए, अभिनंदन किया, पीठ थपथपाई, प्रेरणादायी उत्साहवर्धन करने वाली बातें करें, शारीरिक अभ्यास आवश्यक रूप से करें, कभी भी नकारात्मक विचारों को रोकने का प्रयास न करें। यानी कि आप सोचते हैं तो तरह तरह की नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, उनको एकदम से ना दबाएं, सप्रेस मत करें, ज्वालामुखी की तरफ फिर बढ़ जाते हैं, फट जाते हैं। उन विचारों को आने दें, एक बार क्या आ रहे हैं। कभी भी नकारात्मक विचारों को एकदम से रोकने का प्रयास ना करें, सिर्फ जो आपको करना है उसकी वजह जाने कि ये विचार आपके मन में क्यों आ रहे हैं, क्या ऐसा घटनाक्रम रहा है कि बार बार आपके मन में वही विचार आ रहे हैं जो नकारात्मक है। इसकी वजह को जाने, इन्हें चुनौती दें, दिशा बदलें, खुशी को जाने कि कैसे हासिल किया जा सकता है। खुशी हासिल होगी तो इसका मतलब आपके मन में सकारात्मकता बढ़ रही है। खुश रहने के तौर तरीके ढूंढने होंगे और हमेशा खुश रहें। रहस्य यह है दोस्तों कि हमारी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी हुई होती। हम बाहर से आए, घर में प्रवेश किया, हमारे चेहरे पे निराशा है, हम थकान नजर आ रही है, घर में सब कुछ अच्छे हैं, वो खुश है, वो एकदम से आपको देखते ही उनके मन में निराशा आ जाएगी, चिंता बढ़ जाएगी। क्या बात है, इतने थके थके क्यों लग रहे हो, चेहरे पे निराशा क्यों? आप की खुशी का असली रहस्य यह है कि दूसरों की खुशी का कारण बने। आपकी खुशी दूसरों की खुशी से जुड़ी होती है। खुश मिजाज रहें, सकारात्मक रहें, आशावादी मनोवृत्ति वाले लोगों के साथ समय बिताएं। और यह चीज हर बात संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है, सरल भी है, मुमकिन भी है। और दोस्तों, आप सब अपने जीवन में ये सब बातें ढाल सकते हैं। प्रकृति की गोद में रहें। घर में आपने बगीचा तैयार किया है, गमले में प्लांट्स हैं, हरियाली है, पेड़ है, पौधा है आपके आस पड़ोस में, उनका आनंद लें। और जब मौका मिले कि आप इन दिनों से जब निकल जाएंगे, सब निकलेंगे, बहती नदी के किनारे जाएं, झरने को देखें, पहाड़ों पे जाएं, हरे भरे खेतों में जाएं। प्रकृति के करीब हम जितना रहेंगे उतना हमारे जीवन में सकारात्मकता रहेगी, हमें खुशी मिलेगी। व्यवस्थित रहें, अस्त व्यस्त कभी भी ना रहें। कहानी फिर एक जहन में आ गई है कि एक शेर शिकार करता था, जंगली पशुओं को मार के शिकार के तौर पे वो मार देता था, खा लेता था, भोजन ग्रहण करता था। बहुत परेशान थे। सभा की गई और सबने कहा कि वह राजा को बदलो। किसी ने कहा कि राजा को बदलोगे तो वो बड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, और बोले नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, वो तो रोजाना शिकार पे निकलता है और किसी न किसी जानवर को मार के खा जाता है। निर्णय लिया गया कि बंदर को राजा बनाइए। अब जब शेर को पता लगा तो वो गुस्से में आ गया और तलाश करने लगा उस नए राजा की। उस डर के मारे बंदर पेड़ पे, क्योंकि उसकी जंपिंग पावर है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ चलता रहा, और शिकार ज्यादा क्रूरता से वो शेर महाराज करते रहे। सभी जानवर फिर असेंबल हुए, परेशान हुए। उन्होंने कहा कि महाराज, बंदर को कहा कि कुछ समाधान करो, कुछ कोशिश करो, इसका कोई निदान तो निकले। अब बंदर ने कहा कि कोशिश तो कर रहा हूं। बोले क्या कोशिश है? उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बोले कभी मैं इस पेड़ पे कूद रहा हूं, कभी इस पेड़ पे कर रहा हूं, यहाँ पे एक शेर आए तो मैं वार्तालाप करूं और समाधान निकालूं। माय फ्रेंड्स, इस तरह से अस्त व्यस्त जीवन में नहीं रहना है, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, सुव्यवस्थित रहना है,
वस्तुओं का जितना बोझ कम होगा उतना ही अच्छा है। हम दूसरों की बातों का बोझा उठाए रहते हैं, नकारात्मकता बढ़ती है। कम से कम बी रिलैक्स, बी रिलैक्स। छोटे काम, कोई छोटी सी असाइनमेंट है, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, नहीं। छोटे से छोटे काम को भी उतना ही महत्व दो और फटाफट उसको निष्पादन करो। छोटी से छोटी उपलब्धि भी आपको खुशी देगी, खुद को अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो जब इंटरनल असेसमेंट के लिए एग्जाम होते हैं 10 नंबर के, 20 नंबर के, हो जाएगा, अभी क्वार्टरली एग्जाम आएंगे, हाफ ईयरली आएंगे, और अभी तो लॉकडाउन है, कोविड है, पता नहीं क्या होगा, भूल जाओ इन बातों। आप उन छोटी छोटी असाइनमेंट को उतना ही महत्व दें कि आपका फाइनल एग्जाम। अगर वहां आपने 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9 नंबर, 10 में से 8 नंबर हासिल किए हैं, तो वो आपकी प्रोग्रेस दर्शा रहा है, आपकी तैयारी को बता रहा है कि कितने आप तैयार हैं। अगर हम कैजुअल एटीट्यूड से लेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0, 2 नंबर, 3 नंबर, निराशा बढ़ेगी। आप छोटी छोटी उपलब्धि को जब हासिल करने लगोगे, खुद को अच्छा महसूस करोगे, खुश रहोगे, आत्म प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों की तरह खुद को भी सलाह देना सीखो। हमारे आसपास हम अगर देखें, डॉक्टर्स, परामर्शदाता बहुत है, किसी को कुछ भी एडवाइस कर देते हैं, लेकिन आप जब दोस्तों को जिस तरह की एडवाइस देते हो, पहले खुद पे लागू करके देखो कि कितनी परफेक्ट है, कितनी सही है, खुशी देने वाली है या नहीं है, हमें आत्म प्रेरणा मिल रही है या नहीं मिल रही है। वही सब बातें हम दोस्तों के साथ करें। अपनी कहानी लिखें, डायरी लिखने की आदत डालें कि रोज आना आपके मन में किस तरह के विचार आते हैं, ये मौका चूके ना। अगर आप डायरी लिखेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे। 1 साल के बाद देखना, पेज को पलट के देखोगे, आपको हैरान हो जाओगे कि आइडिया कब आया था आपके दिमाग में। प्रयास तो करके देखो। दोस्तों, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे और ग्रेट साइंटिस्ट, इंटरनेशनल फेम साइंटिस्ट, उन्होंने कहा था कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। सही कहा था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, पर अपनी आदतें आवश्यक रूप से बदल सकते हैं। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। हम दूसरों में बदलाव के लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं और नगण्य, कुछ हासिल नहीं होता। तो ये बात मुझे याद आती है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हो, और आपकी आदतें निश्चित तौर पे आपका भविष्य जरूर बदल देंगी। टाइम पास करना है, ताश खेल लेते, काम ही नहीं, बोर हो रहे, अरे भाई बोर कैसे हो रहे हो, आपके पास किताब है, आप शिक्षित हैं, आप ज्ञान हासिल कीजिए, आप अपने से छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान कीजिए। माध्यम है, सोशल मीडिया है। मेरे दोस्तों, आपके साथ अगर मैं आज ये वार्तालाप कर रहा हूं तो सोशल मीडिया के सहारे ये मुमकिन है। आज का प्रयास न्यू बीएमएस रामपुरा स्कूल ने किया कि हमसे कनेक्टिविटी मिले। वो एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनके पेज पे आज लाइव प्रोग्राम नहीं हुआ, तो मैंने सबको अपॉर्चुनिटी दी कि आज हम फेसबुक पे लाइव प्रोग्राम करेंगे, खुद की फेसबुक से। ये मुमकिन है, संभव है। अगर हम खुद में बेहतर और सकारात्मक बदलाव का प्रयास करें तो हमारा भविष्य बदल सकता है। उसका भविष्य निर्माण में हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, अंत में सिर्फ यही कहूंगा कि उम्मीद कायम रखिए, उम्मीद कायम रखिए, रोशनी नजर आने लगेगी। राह कठिन हो भले, खुद से खुद मिल जाएगी, लेकिन प्रयास करना पड़ेगा। धैर्य, निरंतरता, साहस, हौसला, जुनून, बस थोड़ा सा इंतजार और बाहर आने लगेगी। उम्मीद हमेशा होती है, विश्वास जरूरी है। उम्मीद तो हम लगाए बैठे हैं, लेकिन विश्वास जरूरी है कि ये कर सकते हैं। यस, आई कैन डू इट। अगर आज आप अपनी भरपूर संभावना का इस्तेमाल करके सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि आने वाला कल आप अपने मकसद में जरूर रूप से सफल होंगे। जिंदगी में जब कोई सहारा आपको दोस्तों ना दिखे तो आप किसी का सहारा बन जाओ। उम्मीद पैदा होने लगेगी। ना उम्मीदी से ज्यादा अंधकार नहीं, ना उम्मीद जो इंसान होता है उससे ज्यादा जीवन में उसके अंधकार नहीं होता किसी बात का।
ना उम्मीदी से ज्यादा अंधकार नहीं, उम्मीद से ज्यादा रोशनी फैलाने वाला कोई नहीं। आप जीवन में सकारात्मक सोचें, आपका आशावाद नजरिया रखें। एंड इन द लास्ट मैं यही कहूंगा कि बी पैशनेट, बी ऑप्टिमिस्ट, बी ओबीडियंट, बी पंचुअल एंड बी सिंसियर, बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। आप भीड़ से अलग हैं और वो आपकी अक्षमता, आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। उनको कितना आप निखार सकते हैं, कितना संवार सकते हैं। अगर ये आशावादिता, सकारात्मक आशावादिता से हम मंजिल पे चलेंगे तो रास्ते की बाधाएं सभी दूर हो जाएंगी। कोविड का दौर भी चला जाएगा। हम और आप मुस्कुराते चेहरों से एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सुखद रहें, सहज रहें और संक्रमित होने से बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग, भावनाओं की दूरी कभी ना बढ़ने दें, लेकिन शारीरिक दूरी आवश्यक रूप से कायम करें। आपका आज का दिन, आने वाला समय सुखद हो। आप मुस्कुराते रहें, ऊर्जा से लबालब रहें, आनंदित रहें, आशावान रहें। नमस्कार।